जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। तो जैसा कि हम अभी चल रहा था भगवत गीता के अध्याय जो है आपका 13 अध्याय, और इसमें जो संबंध है प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना के बीच में क्या संबंध है और किस तरह से भगवान को सभी के अपने मन में धन में अपना रख के पूजा करना चाहिए, किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, अपने आप के अंदर के अहंकार को कैसे त्याग करना चाहिए, सहिष्णुता को कैसे बनाए रखें, ये सब सारा भगवान बात अर्जुन को बता चुके हैं। तो आगे कह रहे हैं, ज्योति सामपि तजयोति स्मत सह परमयुच्यते ज्ञानम यज्ञम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य अविष्ठितम। यानी कह रहे हैं वे समस्त प्रकाशमान वस्तुएं के प्रकाश स्रोत है। यानी भगवान जो है, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत, यानी भगवान ही जो ये प्रकाश दिव्य दिख रहा है आपको, इसके प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और न तो उनको कोई अंधकार से माया के फैला सकता है, न उनको सृष्टि के जो भी ब्रह्मा जी जो है उनके किसी के भगवान जो है किसी के माया के चक्कर में नहीं फंसते, और वह अगोचर है, वे ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान के लक्ष्य है। अगर देखा जाए तो सब भगवान ही है, ज्ञान देखा जाए तो भगवान ही है, ज्ञेय देखा जाए तो भगवान ही है, और ज्ञान के लक्ष्य भगवान ही है। वे सबके हृदय में स्थित होते हैं। भगवान जो है सबके हृदय में स्थित होते हैं। परमात्मा या भगवान ही सूर्य तथा चंद्र नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। यानी आप जितने भी यह संसार में प्रकाशमान स्रोत वस्तु देख रहे हैं, वह सारा के प्रकाशमान स्रोत सिर्फ भगवान ही है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य तथा चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप वेद शास्त्र का अध्ययन और सुनेंगे तो उसमें पता चलता है जो भगवान का वैकुंठ राज्य है, वहां पर न तो सूर्य का न तो चंद्रमा की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान में इतने दिव्य प्रकाश है, उसी से वह प्रकाशित होते रहता है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान के आध्यात्मिक तेज महत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। यानी यह जो संसार है वह भौतिक तत्वों से ढका है, इस कारण आपको यह प्रकाशमान वस्तु नहीं दिख सकता है। अतः इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अगर आप वैकुंठ राज्य की अगर बात किया जाए तो वहां पर किसी भी प्रकार के बिजली, पंखा, सूर्य, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यह भौतिक जगत में इन सब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम भगवान को अपने दिव्य रूप से नहीं देख पाते, उनके प्रकाशमान वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अध्यात्म में अगर आप लीन हो जाए तो आपको किसी प्रकार से किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। यानी भगवान के प्रकाश में से ही प्रत्येक वस्तु जो है प्रकाशित होती है और वह दीप्तिमान होती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है और इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत, यानी आध्यात्मिक जगत कौन है? वैकुंठ लोक, जिसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं, स्थित है, जो चिन्मय आकाश से बहुत दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णो तस्मत पश्चात, यानी वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है। भगवान के दिव्य जो रूप है सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय, जो उसी से सूर्य हो तब, चंद्रमा हो तब, सभी उसी से में विलीन है। तो आप ही बताइए कि अगर उसको प्रकाश की आवश्यकता पड़े तो आखिर कौन दे सकता है प्रकाश? जो स्वयं सृष्टि को चलाने वाला है उसको कौन चलाएगा? लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है, उसका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्मा घनीभूत दिव्य ज्ञान है, जो वैकुंठ लोक जाने के इच्छुक है। जो सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा है वो भी वैकुंठ लोक जाने के लिए तरसते हैं। वैकुंठ लोग को ऐसे प्राप्त नहीं होगा। वह प्रेमा भक्ति से, जो भी भगवान को प्रेम भक्ति से पुकारेगा, भगवान
से भक्ति करेगा, नित्य नाम जप करेगा, नित्य कीर्तन करेगा, जो भगवत को प्राप्ति कर जाएगा वही उस लोक को जाने के लिए इच्छुक है। उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है जो प्रत्येक हृदय में स्थित होता है, और प्रत्येक हृदय में स्थित होता है। एक वैदिक मंत्र है, तम तम हव देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वे शरण माहम पद प्रपदे। यानी मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। यानी जो भी लोग अगर मुक्ति के लिए इच्छा करते हैं तो उनको चाहिए कि भगवान के शरण में जाए, भगवान की नित्य पूजा करे, भगवान की नित्य सेवा करे। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य में इसकी पुष्टि की गई है। तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म मृत्यु तथा मृत्यु की परिधि से लंघा जा सकता है। अगर आप भगवान को जान लेंगे तो यह जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति पा जाएंगे। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंत्रता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, भगवान के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हमारे और आप में जो जीवात्मा है इसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाला दो ज्ञाता है, एक तो जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। यानी दो ही लोग ऐसे हैं आपके अंदर, एक जीवात्मा और जो जीवात्मा को चलाता है परमात्मा। यह दोनों लोग ही ज्ञाता है, बाकी यह धरती पर कोई भी लोग ज्ञाता नहीं है। जो भी अपने आप को झूठ मूठ के ज्ञाता मानकर बैठे हैं वो सब ज्ञाता नहीं है, इस बात को आप समझे। और पहले हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र है। आपके हाथ है, पैर है, मुख है, ये बोलने के लिए कुछ ही सीमित मात्रा में आपको कार्य कर सकता है, लेकिन भगवान के जो दिव्य नेत्र है, दिव्य हाथ है, दिव्य पैर है, इस सबसे कहीं भी किसी भी प्रकार का कार्य किया जा सकता है। यानी कहा गया है, सर्वस्य प्रभु मीशानम सर्वस्य शरणम बृहत। यानी वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है। परमात्मा ही समस्त जीव, जितने भी जीव चराचर धरती पर 84 लाख योनियों में है, वह सभी के नियंत्रता और परमात्मा सिर्फ से ही सिर्फ भगवान ही है। अतएव वह सबका उन सबका चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मान्य नहीं किया जा सकता है कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न है, और परमात्मा तथा जीवात्मा, परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। अगर जीवात्मा को संचालित करने वाला कौन है तो वही परमात्मा है। आगे कह रहे हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम यज्ञम चोक्तम समासत मदक्तः एतदिज्ञा मदावायोपपद्यते। यानी भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, यानी कर्म क्षेत्र मतलब आपके जो शरीर मिला है वही आपका कर्म क्षेत्र करने के लिए जिम्मेवार होता है। ज्ञान तथा यज्ञ का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं, और कोई भी अगर भक्ति की बात आ जाती है तो सभी लोग इसी को समझ भी नहीं पाते हैं। भगवान ही कहते हैं कि भक्ति एक ऐसा साधन और एक ऐसा मार्ग है जिसको समझ पाना और समझा पाना बहुत ही कठिन है। कोई इस बात को आज के कलयुग में, इस बात को जो समझ लिया उसका कल्याण हो गया, और जो इस बात को नहीं समझा वह इसी संसार के माया रूपी अपने इंद्र तृप्ति और इंद्र विषय के चक्कर में पड़े रहेंगे, और अपना कार्य करते करते फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। और अगर आप दिव्य सेवा भगवान को करते हैं तो आप परम लोक के दिव्य लोक को, परम भागवत जो भी है भगवता को प्राप्ति करेंगे, और भगवान के इस जन्म मृत्यु के चक्र से जो आप बंधे हुए हैं इससे मुक्ति पा सकते हैं, और केवल भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। और जो लोग इस बात को समझ गए वह भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर जाएंगे और भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त कर जाएंगे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।